नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के अंतर्गत अध्याय 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके पहले क्लास में हमने देखा कि कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बना सकते हैं। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे हम और एक ही अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते थे। आज हम जिन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो केवल क्या है, एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। मतलब इन अभिक्रियाओं के द्वारा केवल हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए पहले तो हम ये देखें कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड बनाने की जो विधियाँ हैं उनमें हम दो प्रकार के एल्डिहाइड देख रहे हैं। एक है एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरा है एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए मुख्य रूप से हम तीन अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिनमें पहली अभिक्रिया है कि एल्डिहाइड बनाने के लिए हम एसिड हैलाइड का यूज करते हैं। दूसरी अभिक्रिया में हम नाइट्राइल या साइनाइड का यूज करते हैं और जो तीसरी अभिक्रिया है उसमें हम एस्टर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट अभिक्रिया है एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाना। एसिड हैलाइड होते क्या है, पहले हम इसका संरचना सूत्र देखेंगे। RCOX, इसको कहा जाता है एसिड हैलाइड, RCOX। यहाँ पर जब एसिड हैलाइड की अभिक्रिया पैलेडियम व बेरियम सल्फेट BaSO4, पैलेडियम व बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पर उबलते जाइलिन में बने हुए एसिड हैलाइड के विलयन में जब पैलेडियम व बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो अपचयन के फलस्वरूप हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। यहाँ पर ये है RCOX, जिसे हमने क्या कहा, एसिड हैलाइड, RC≡OX, ये कहलाता है एसिड हैलाइड। और जब इसका अपचयन होता है तो अपचयन के फलस्वरूप हमें मिलता है एल्डिहाइड, RC≡OH प्लस HX। इस अभिक्रिया में ये जो बेरियम सल्फेट है, यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो है उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, क्योंकि अभिक्रिया में जब एल्डिहाइड बनता है तो एल्डिहाइड का भी अपचयन होता है और अपचयन के फलस्वरूप वो बनाता है अल्कोहल। तो यहाँ पर अल्कोहल ना बने, अभिक्रिया में एल्डिहाइड का अपचयन ना हो, इसलिए हम पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट लेते हैं, जो कि अपचयन के फलस्वरूप जो एल्डिहाइड बनता है अभिक्रिया को यहीं रोके रखता है, मतलब आगे एल्डिहाइड का अपचयन नहीं होने देता है। इसलिए यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है वो उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, अर्थात उत्प्रेरक की जो क्रियाविधि है उसको रोकने का कार्य भी करता है। तो एसिड हैलाइड के अपचयन से किस प्रकार से एल्डिहाइड बनता है ये हमने देखा। इस अभिक्रिया को हम रोजेनमुंड अभिक्रिया भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से पूछी जाती है अक्सर। रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है? तो जब आपको अभिक्रिया लिखने के लिए आती है तो आप लिख सकते हैं, जब एसिड हैलाइड के उबलते जाइलिन में बने हुए विलयन में पैलेडियम व बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो अपचयन के फलस्वरूप एल्डिहाइड बनते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, हमको एल्डिहाइड के रूप में यहाँ पर हम लेते हैं, ये क्या है, एसिड हैलाइड। अब यहाँ पर हम रिएक्शन में ले लेते हैं एसिड हैलाइड की जगह CH3C≡OCl, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड जब हम इसका अपचयन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, पैलेडियम PbBaSO4, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में अपचयन करवाते हैं तो बनता है CH3COH प्लस HX, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई रोजेनमुंड अभिक्रिया के लिए। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्या होता है, जब एसिड क्लोराइड का अपचयन बेरियम सल्फेट व पैलेडियम के साथ किया जाता है तब आपको ये रिएक्शन लिखनी रहती है। इस अभिक्रिया के द्वारा हम एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए अभिक्रिया में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर जो CH3 है उसकी जगह हम लिखेंगे
C6H5COCl, नाम नोट कर सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। ये है एसिड, यहाँ पर ये हो जाएगा एसिटिक क्लोराइड। ये जो लिखा है हमने CH3COCl, आप इसका नाम लिख लें, ये है एसिटिल क्लोराइड। और ये जो नीचे हमने लिखा है इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। तो जब बेंजोइल क्लोराइड अभिक्रिया में लेते हैं तो इसका अपचयन होता है और अपचयन के फलस्वरूप हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। यहाँ पर C6H5C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, यहाँ पर भी क्या जाएगा HCl। तो यहाँ पर जब हम बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन करवाते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है, जब हम एसिटिल क्लोराइड का अपचयन करवाते हैं तो हमें एसिटाल्डिहाइड मिलता है। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है रोजेनमुल अभिक्रिया। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के रूप में अक्सर पूछी जाती है। सेकेंड हमारे पास है एसिड हैलाइड के बाद हमारे पास टॉपिक है नाइट्राइल से हेडिंग डाल लेंगे आप। नाइट्राइल, सबसे पहले देखिए नाइट्राइल होते क्या है। नाइट्राइल या इन्हीं को हम कहते हैं साइनाइड। एल्किल साइनाइड से हमें बनाना है एल्डिहाइड। यहाँ पर भी अपचयन होता है। यहाँ पर जब एल्किल साइनाइड का अपचयन हम SnCl2 व HCl के मिश्रण के साथ कराते हैं। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड व हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाते हैं और इसके पश्चात जब बने हुए उत्पाद का जल अपघटन करवाते हैं तो अभिक्रिया में हमें एल्डिहाइड मिलता है, RCHO एल्डिहाइड मिलते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्टीफेन अभिक्रिया, नाम से पूछी जाती है। यह अभिक्रिया भी स्टीफन अभिक्रिया, नोट कर लेंगे आप नाम से, स्टीफन अभिक्रिया। एक बार फिर सुन लें, जब एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl2 स्टेनस क्लोराइड व HCl के साथ करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम स्टीफेन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ये जो अभिक्रिया है ये 2 स्टेप में होती है। हमने यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट हो रहा है अपचयन और सेकेंड होता है यहाँ पे जल अपघटन। किस प्रकार से, R की जगह हम यहाँ पर ले रहे हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, एल्किल साइनाइड। जब एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं, यहाँ पर अपचयन करवाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर HCl के साथ अभिक्रिया होती है SnCl2 की प्रेजेंस में। और ये जो HCl है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड N मीन्स ये जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH और ये जो Cl है वो यहाँ जुड़ जाएगा। इसके प्रेजेंस में अपचयन हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये अपचयन में जो 2 हाइड्रोजन है वो उसमें से एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे और एक हाइड्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। ये जो बनता है इसे हम इमीन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इमीन। उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर एमीन समूह भी है और डबल बॉन्ड भी है जिसके लिए हम ईन बोलते हैं। तो एमीन और ईन दोनों मिल जाते हैं तो ये जो बना इसे हम क्या कहते हैं, इमीन। और ये जो इमीन है इसका जब जल अपघटन होता है, 2 स्टेप थे, फर्स्ट स्टेप में अपचयन हुआ, सेकेंड स्टेप में इसका होता है जल अपघटन। और जल अपघटन के फलस्वरूप यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो NH के साथ बना लेंगे, NH3 दोनों हाइड्रोजन प्लस CH3 से जुड़ जाएगा CHO मीन्स डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या जाएगा ऑक्सीजन। तो क्या बन गया यहाँ पे, एल्डिहाइड। तो नाइट्राइल या साइनाइड से हम जब बनाते हैं एल्डिहाइड तो हम साइनाइड का अपचयन करवाते हैं स्टेनस क्लोराइड व हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्टीफन अभिक्रिया। ये भी नेम रिएक्शन है, नाम से पूछी जाती है, स्टीफन अभिक्रिया क्या है। थर्ड हमारे पास है रिएक्शन में एस्टर से। फर्स्ट हमने देखा एसिड हैलाइड, सेकेंड नाइट्राइल और थर्ड हमारे पास है एस्टर से हम किस प्रकार से एल्डिहाइड बनाते हैं। एस्टर क्या होते हैं,
RCOOR, इसे हम क्या कहते हैं? एस्टर। RCOOR, इसे हम कहते हैं एस्टर। यहाँ पर एस्टर भी अपचयन के फलस्वरूप एल्डिहाइड बनाते हैं। अब यहाँ पर भी जो अपचयन होता है, यहाँ पर जो अपचयन की क्रिया होती है वह अपचयन की क्रिया होती है डाईआइसो, यहाँ पर ये देखिए मैंने लिखा है DIBAL, आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखेंगे ये लिख रही हूँ मैं उस ऊपर, आप इसका पूरा नाम लिख लें, DIBALH। ये है डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक अपचायक है। और इसकी प्रेजेंस में जब इसका अपचयन होता है और अपचयन के बाद इसका जल अपघटन होता है, तो जल अपघटन के फलस्वरूप ये बनाता है RC⋯OH प्लस ये जो OR है वो बना लेगा एल्कोहल ROH। तो यहाँ पर जो तीसरी अभिक्रिया है जिसमें एस्टर के अपचयन के फलस्वरूप क्या मिलता है? एल्डिहाइड। रिएक्शन में R की जगह अगर हम ले लेते हैं CH3COOR, अभिक्रिया होगी, अपचयन होगा, तो अपचयन के फलस्वरूप यहाँ बनेगा CH3CHO प्लस यहाँ पर एक R है, इसकी जगह पे हम क्या ले लेते हैं? CH3। नाम लिख लेंगे आप इसका, मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट का अपचयन जब डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किया जाता है तो यहाँ पर बनता है एसिटाल्डिहाइड प्लस मेथेनॉल। तो ये तीन अभिक्रियाएं हैं जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से हम क्या बनाते हैं? एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो नोट कर लीजिए आप तीनों रिएक्शन। फर्स्ट हमारे पास एसिड हैलाइड से अभिक्रिया थी जिसमें हमने रोजेनमुंड अभिक्रिया पढ़ी, सेकंड नाइट्राइल से जिसमें हमने स्टीफेन अभिक्रिया पढ़ी, और थर्ड हमारे पास है एस्टर का अपचयन। इसके बाद है, हेडिंग डाल लेंगे आप, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे, हमारे पास सेकेंड टॉपिक है, हम क्या बनाने वाले हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए मुख्य रूप से जो अभिक्रिया यूज की जाती है उसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लिख सकते हैं, नेम रिएक्शन है गाटरमैन-कोच अभिक्रिया। गाटरमैन-कोच अभिक्रिया, ये भी नेम रिएक्शन है, नाम से पूछी जाती है। जो भी साइंटिस्ट के नाम वाली रिएक्शन होती है उन्हें हम नेम रिएक्शन कहते हैं और वो इम्पोर्टेंट होती हैं, अलग से नाम से पूछी जाती हैं। तो गाटरमैन-कोच अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में जब बेंजीन की अभिक्रिया या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन क्लोराइड से होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन क्लोराइड से होती है एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड, ये जो बेंजीन वाला है इससे CO अपचयन के फलस्वरूप CO जो है यहाँ जाके जुड़ेगा और यहाँ का हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं CHO। तो क्या बन गया? ये बेंजल्डिहाइड, जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड का मुख्य सदस्य है। बेंजीन से एल्डिहाइड समूह जुड़ा है तो उसे हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो गाटरमैन-कोच अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन क्लोराइड से होती है, तो क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। सेकेंड रिएक्शन है इसी में गाटरमैन-कोच संश्लेषण। गाटरमैन-कोच संश्लेषण, गाटरमैन संश्लेषण, केवल इसको हम अभिक्रिया का नाम दे रहे हैं गाटरमैन संश्लेषण। फर्स्ट रिएक्शन थी गाटरमैन-कोच अभिक्रिया और दूसरी है गाटरमैन संश्लेषण। तो यहाँ पर भी बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया होती है HCN व HCl के मिश्रण से, HCN व HCl के मिश्रण से। तो यहाँ पर सबसे पहले HCN और HCl की प्रेजेंस में इमीन बनता है। किस प्रकार से इमीन बनेगा? तो यहाँ पर जो बेंजीन है उससे इसका जो CH है,
यहाँ पर CH ये वाला, और इसी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसका NH, ये जुड़ जाता है CHNH। तो ये जो बनता है उसको इमीन बोलते हैं, क्योंकि बेंजीन पे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजल्डिमीन। बेंजल्डिमीन, बेंजीन पे जुड़ा है तो इसको हमने कह दिया बेंजल्डिमीन। और जब इसका जल अपघटन किया जाता है, मीन्स जल से रिएक्शन होगी, तो ये बना लेगा बेंजल्डिहाइड। ये बेंजीन में CH ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन प्लस NH3। तो ये कहलाती है गाटरमैन संश्लेषण अभिक्रिया। गाटरमैन कोच अभिक्रिया में कोच में CO लिया जाता है, जबकि संश्लेषण में हम क्या लेते हैं, HCl के साथ HCl लेते हैं, और दोनों ही अभिक्रिया में क्या बनते हैं, बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड। नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारे पास है इटार्ड अभिक्रिया। 3rd नंबर पे आप लिख लेंगे इटार्ड अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से पूछी जाती है। इटार्ड अभिक्रिया क्या है, समझाइए। इटार्ड अभिक्रिया, यह अभिक्रिया भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो टोलुइन, मुख्य रूप से हम अभिक्रिया करवाते हैं टोलुइन कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में। टोलुइन का सूत्र क्या है, बेंजीन से CH3 जुड़ा है, इसे हम मेथिल बेंजीन भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, टोलुइन। यह कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या फिर कार्बन डाइसल्फाइड CS2 कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया होती है क्रोमिल क्लोराइड गैस से, सूत्र लिखेंगे हम CrO2Cl2। ध्यान रखेंगे सूत्र, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड गैस CrO2Cl2। जब इससे अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया में पहले मध्यवर्ती क्रोमियम संकुल बनता है। मध्यवर्ती क्रोमियम संकुल किस प्रकार से इसकी संरचना है, ये जो बेंजीन है इसमें क्या है, CH3। तो यहाँ के जो 2 हाइड्रोजन हैं वो अभी रिप्लेस कर दें, यहाँ बचेगा CH, और इसके ये जो क्रोमिल क्लोराइड गैस है इसकी 2 अणु अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जाके दोनों अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं। यहाँ पर OCrOHCl2, इसके कितने अणु हैं, 2 अणु है। आप देखें यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा है, 2 ऑक्सीजन है OCr, एक ऑक्सीजन के साथ ये जो हाइड्रोजन है वो, और फिर Cl2। तो ये जो बनता है इसे हम क्या बोल रहे हैं, नाम दे रहे हैं मध्यवर्ती क्रोमियम संकुल। क्रोमियम संकुल। अब ये जो है इसका जब जल अपघटन होता है, जल अपघटन के फलस्वरूप ये बनाता है बेंजल्डिहाइड। ये निकल जाता है, जो क्रोमियम संकुल है उससे ये वाला जो भाग जुड़ा हुआ है मध्यवर्ती वो रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे आता है CHO बेंजल्डिहाइड। अब इस अभिक्रिया में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो मध्यवर्ती क्रोमियम संकुल बनने का कारण क्या है। नॉर्मली जो टोलुइन है या जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो अपचयन के फलस्वरूप, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो एल्डिहाइड बनता है वो आगे और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अम्ल बनाता है। हमने पढ़े हैं एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तो अगर हम इसका सिंपल तरीके से ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बेंजल्डिहाइड देगा, और ये जो बेंजल्डिहाइड है वो अम्ल या बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम क्रोमिल ऑक्साइड, यहाँ पर क्या है, हमने क्या लिया, क्रोमिल क्लोराइड गैस है जो कि उत्प्रेरक का काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है। इसके प्रेजेंस में जब अभिक्रिया होती है तो ये जो क्रोमियम संकुल बनता है, ये क्रोमियम संकुल जो है एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण नहीं होने देता है। इस कारण यहाँ पर ये मध्यवर्ती संकुल का इंपॉर्टेंस या महत्व होता है। और ये जो अभिक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया। नेम से पूछी जाती है इटार्ड अभिक्रिया क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, जब टोलुइन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने विलयन में क्रोमिल क्लोराइड गैस के द्वारा की जाती है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हुई नेक्स्ट 3rd रिएक्शन।
फोर्थ रिएक्शन में हमको पढ़ना है, फोर्थ हमारे पास है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि, इस विधि के द्वारा व्यापारिक स्तर पर या औद्योगिक स्तर पर हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। इस विधि में यहाँ पर भी हम यहाँ पर हम लेते हैं टोल्यूइन, टोल्यूइन की अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर ये जो श्रृंखला होती है एरोमेटिक कार्बन से जुड़ी जो पार्श्व श्रृंखला होती है उसका क्लोरीनीकरण होता है। अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं? क्लोरीन से, तो इसका क्लोरीनीकरण होगा। क्लोरीनीकरण पर ये जो दो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होंगे और यहाँ CHCl2 बनेगा। यहाँ पे क्लोरीन के दो अणु दो हाइड्रोजन के साथ बना लेंगे 2HCl, ये रिलीज हो जाएगा। ये जो बना इसका नाम क्या हो गया? बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। तो यहाँ पर जो पार्श्व श्रृंखला होती है बेंजीन से जुड़े हुए जो कार्बन की श्रृंखला होती है उसका पहले होता है क्लोरीनीकरण, और क्लोरीनीकरण के फलस्वरूप जब इसका हाई टेम्परेचर लगभग 273 केल्विन ताप पर हम जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन के फलस्वरूप ये बनाता है बेंजल्डिहाइड CHO प्लस ये जो Cl है वो क्या बना लेगा? HCl, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? अभिक्रिया में हो क्या रहा है? यहाँ पर भी औद्योगिक विधि है और औद्योगिक विधि में टोल्यूइन की क्रिया जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम क्लोरीन से कराते हैं तो सबसे पहले बेंजल क्लोराइड बनता है और फिर जब इसका 273 केल्विन ताप पर हम जल अपघटन करवाते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो ये 4 रिएक्शन हुई एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी गार्टरमैन कोच अभिक्रिया, सेकंड अभिक्रिया थी गार्टरमैन संश्लेषण अभिक्रिया, थर्ड रिएक्शन इटार्ड अभिक्रिया और फोर्थ है औद्योगिक विधि जहाँ पर औद्योगिक स्तर पर हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो ये 4 रिएक्शन है जिसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये दोनों अभिक्रियाएं एल्डिहाइड बनाने में एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। दोनों इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाओं को आप देख लें, वीडियो के माध्यम से समझें, कॉपी में नोट कर लें। थैंक यू।